हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगीत और नृत्य के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। ठीक है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज हम इसके सेलेक्टेड की पॉइंट्स की बात करेंगे और साथ ही लास्ट में छोटा सा क्विज भी है, उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन नॉलेज ट्रैक पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन ए, मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है गाइज, अब जो छऊ है उसका अर्थ जो है क्या होता है, एक प्रकार का मुखौटा नृत्य होता है ये। ठीक है, और छऊ नृत्य जो है तीन प्रकार की मुख्य शैली होती है इसकी। झारखंड में जो है सरायकेला छऊ लोक नृत्य है, उड़ीसा में जो मयूरभंज छऊ है, और पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ नाम का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, इसी प्रकार के छऊ में कलाकार जो मुखौटा नहीं पहनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो छऊ में। तो चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। जो झारखंड में है सरायकेला छऊ होता है, अभी ओडिशा में हमने पढ़ा है कि मयूरभंज छऊ होता है। ठीक है गाइज, और पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ होता है। गुजरात में इसी तरह से डांडिया रास और गरबा खेला जाता है। गोवा में जो है तरंग मेल होता है। ठीक है, और राजस्थान में घूमर होता है या गणगौर इसको हम बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कसेलवस के नाम से जाने जाने वाला एक गांव है जहां नर्तकों के समूह से इसकी उत्पत्ति हुई थी गाइज। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है इसमें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुसलावपुरी गांव से निकला हुआ है। अब विजयनगर और गोलकोंडा शासकों ने नृत्य कला का संरक्षण किया था। प्रसिद्ध नृत्य तारंगम, जहां नर्तकी अपने पैरों के साथ पीतल की थाली और सिर पर पानी के बर्तन के साथ प्रदर्शन करती हैं। लस्या नरम तत्व होता है और तांडव कठोर तत्व। कुचिपुड़ी नृत्य में इसका बहुत महत्व होता है। ठीक है गाइज, आगे कुछ और नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे केरल के अंदर देखो गाइज, मोहिनी अट्टम और कथकली होता है। ठीक है, अब जो तमिलनाडु के अंदर है जो भरतनाट्यम होता है। आंध्र प्रदेश के हमने अभी पढ़ा ही है, कुचिपुड़ी होता है। ओडिशा का ओडिसी, ओडिशा का जो है ओडिसी होता है गाइज। ठीक है, मणिपुर का ऐसे ही मणिपुरी होता है। और असम का अंदर जो होता है सतारिया नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कथक होता है। तो इन जितने भी ये हैं इनके ऊपर ही आगे क्वेश्चन बनने वाले गाइज, तो इनको एकदम से ध्यान से देख लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कथकली जो है केरल का एक मुख्य संगीत है। ठीक है गाइज, अब शब्द कथा का अर्थ जो होता है कहानी होता है, और काली का अर्थ होता है कि नाटक होता है। ठीक है, यह पारंपरिक रूप से भारतीय महाकाव्यों और पुराणों से विचारों और कहानियों को स्पष्ट करने के लिए सूर्यास्त के बाद मंदिर के परिसर में किया जाता है। ठीक है गाइज, कथकली गीतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा होती है वो मणिप्रवलम है, अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। ठीक है, तो चलो गाइज एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे केरल का जो है मोहिनीअट्टम और कथकली है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसी तरह से कुचिपुड़ी का है। ओडिशा जो है उसका ओडिसी है। मणिपुर का जो है मणिपुरी है। और असम का स्थानीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का जो है कथक है। अब जो वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी है जो, उसने क्या किया है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। ठीक है गाइज, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे गाइज, कुनीता किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे कुनीता के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही एक नृत्य है गाइज गुड़िया कुनीता, जो एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें गायन और सजाए गए ढोल की थाप के साथ बजाई जाती है। ठीक है गाइज, और यह नृत्य जो मुख्य रूप से चरवाहा या कुर्बा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कि पुरुषों द्वारा किया जाता है या महिलाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, ओटथुल्लल एक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, केरल। केरल में ये किया जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। जैसे देखो, ओटथुल्लल केवल केरल में किया जाना वाला ही एक कला रूप है। ठीक है, ओटथुल्लल का अर्थ क्या होता है, गरीब आदमी की कथकली। ठीक है, कुंचन नाम्बियार ने इस नृत्य को चक्यार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया था। अब यह केरल के मंदिरों को प्रस्तुत किया जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक कला है। ठीक है, केरल के कुछ अन्य नृत्य रूप हैं जैसे थेयम, थिरुवेथरेकल्ली, चकियार कुथु, कुडियाट्टम, कथकली शास्त्रीय और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय। ठीक है गाइज, इसके ये कुछ टाइप हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।
अब आगे जो है हमारे पास गाइस भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। अब जो मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपको, एक दूसरे से ये क्वेश्चन जो है रिलेट करते हैं। तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारे पास ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में जो है भवाई जो है लोक नृत्य किया जाता है। अब कुछ नृत्य हमारे पास ये हैं, जैसे देखो धीमांसा। धीमासा जो है आंध्र प्रदेश का है और गिद्दा परिहोन हिमाचल का है। ऐसे ही भवाई राजस्थान हमने ये पढ़ लिया इस क्वेश्चन में। फाग जो है एक हरियाणा का एक नृत्य है, ठीक है। गरबा इसी तरह से गुजरात में किया जाता है और लावणी जो है महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है गाइज। तो आगे चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम जान लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे भवाई का जो प्रदर्शन बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है। यह नृत्य सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मटकी संतुलन नृत्य है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मटकी संतुलन नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं, सांप कबीले जनजाति वाले लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। यह सिर पर कई वस्तुओं को संतुलित करते हुए नृत्य और परिक्रमण की कला को प्रदर्शित करता है, ठीक है गाइज। तो चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जल्दी से दबा लो ताकि आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और साथ ही में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और जल्दी से डाउनलोड कर लो। अगला क्वेश्चन है, धीमासा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर है गाइज आंध्र प्रदेश, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जो इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो हम देख लेते हैं। जैसे दिमासा नृत्य पुरुषों और महिलाओं के दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य पड़ोसी गांव के बीच दोस्ती स्थापित करने के लिए किया जाता है सिर्फ। और जनजातियां इस नृत्य को मार्च और अप्रैल के महीने में करती है, ठीक है गाइज। इस नृत्य में वाद्य यंत्रों में जैसे मोरी, किरीड़ी, टुडमू, डापू और जोडू को मोलू शामिल है, ठीक है गाइज। बोड़ा धीमसा और गुंडरी धीमसा उसके प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जो है वो कुछ इस तरह से कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, नाट्यम, भामकल्पम, वीरनाट्यम, दप्पू, तपेला, गुल्लू और लंबाड़ी और कोलाटम, बुट्टा, कोमलू शामिल है, ठीक है। इस तरह के कुछ इसके नृत्य है। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, राजस्थान, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम जान लेते हैं। जैसे कि देखो घूमर भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब जो यह देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए इसको किया जाता है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने क्या किया था, अपना लिया था, ठीक है। घूमर राजपूत राजाओं ने क्या किया था, शासन काल के दौरान राजस्थान में यह लोकप्रिय हो गया था। और आमतौर पर क्या किया था, सभाओं के दौरान महिलाओं द्वारा यह किया जाता है। आमतौर पर ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है गाइस, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य है जैसे चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल और कालबेलिया, ठीक है गाइस। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारे पास भरतनाट्यम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस तरह से है कि भारत की एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी ये, जो कोरियोग्राफर भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं और लेखिका भी है, ठीक है गाइस। तो इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के श्री राम भारतीय कला केंद्र के अंदर भरतनाट्यम को पढ़ाया भी था इन्होंने, ठीक है। ये एकल कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। भरतनाट्यम जो है जिसे पहले सधीर अट्टम भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सधीर अट्टम भी इसको कहा जाता था। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है। यह प्राचीन काल से दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में फला और फूला है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे गाइस निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। अब पंजाब से इनमें से ऑप्शन ए जो गिद्दा नृत्य जो पंजाब से संबंधित है। अब अकीरी नृत्य जो है वो नृत्य ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऐसे ही मोनिया अशो जो है ये लोक नृत्य नागालैंड में किया जाता है। और लूर नृत्य जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है गाइज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस तरह से है कि नृत्य जो है पंजाब में किया जाता है गिद्दा, पहले तो ये हो गया। अब जो ये नृत्य ये एक देहाती नृत्य है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान की जो महिलाएं इसको ज़्यादातर करती हैं। कब किया जाता है, ये फसल की बुआई और कटाई के समय पे किया जाता है। और जो ये नृत्य आमतौर पर क्या है, उत्सव या सामाजिक अवसरों पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा ही ये किया जाता है।
सबसे खास बात इसको याद रखना आप लोग। लयबद्ध ताली के साथ मतलब तालियां बजाते हुए और पृष्ठभूमि में वृद्ध महिलाएं एक विशिष्ट पारंपरिक लोकगीत इसको गाते हुए मतलब कुछ गाते हैं और तालियां भी बजाते हैं, तब इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है, गोल गोल घूम के। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, नाट्यम जली नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष फरवरी मार्च के महीनों में के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चिदम्बरम, तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऐसे कि फरवरी और मार्च में ये किया जाता है, ठीक है गाइज। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कि फरवरी मार्च में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या है, नाट्यम नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष प्रकारा जो चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम तमिलनाडु के अंदर है, में आयोजित किया जाता है। और ये 5 दिवसीय त्यौहार होता है। महाशिवरात्रि के शुभ दिन के से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। नाट्यम जली जो हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव होता है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1981 के आसपास हुई थी, ठीक है गाइज। अब वर्तमान संस्करण लगभग 13 दिनों तक यह चलता है और शास्त्रीय नृत्य रूपों की विभिन्न शैलियाँ भगवान नटराज को कलात्मक समर्थन प्रदान करती हैं, ठीक है गाइज। अगला जो क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, हॉर्नबिल त्यौहार मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, नागालैंड में ये मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। हर साल ये 1 से 7 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागा सैन्य दल द्वारा किया जाता है। तो बाकी इसके कुछ और भी देख लेते हैं हम नृत्य। जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार है, मोआसू त्यौहार है, सेक्रेंडी त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश में जो है लोजर त्यौहार, ड्री त्यौहार, सोंग त्यौहार और रेह त्यौहार है, ठीक है गाइज। मिजोरम में इसी तरह से चापचर कुट, मीम कुट और पावल कुट, ठीक है, एक तरह से मिलते जुलते त्यौहार है ये। मेघालय जो है खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव और रानी कोर महोत्सव, ठीक है, इस तरह से इसमें त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ओइलिट्टम लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, तमिलनाडु से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। मदुरई क्षेत्र में ये संबंध रखता है। यह नृत्य जो है मुख्य रूप से गांव में उत्सव में मनाया जाता है और यह नृत्य जो है रामायण और महाभारत महाकाव्य पर प्रकाश डालता है, ठीक है, इसकी खास बात है। आगे जो है इसके कुछ नृत्य और देख लेते हैं। जैसे केरल में कन्यार काली, कर्नाटक में यक्षगान, आंध्र प्रदेश में जो है लंबाड़ी, ठीक है, इस तरह के नृत्य हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूं, जैसे राज्य और लोक नृत्य एक तरफ, ठीक है। तो वो लिस्ट में आप डालने वाला हूँ, वो आप ज़रूर से देख लेना। तो उसमें काफ़ी सारे मैं उसके अंदर नृत्य डालने वाला हूँ स्टेट वाइज, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की फ़िलहाल बात कर लेते हैं हम। अब जो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज भरतनाट्यम, ऑप्शन बी। अब जो भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है ये आप लोगों को मैंने शुरू में बता दिया। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पटियाला घराना से जो है गुलाम अली जो है संबंध रखते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिसी। ओडिसी जो है एक एकल नृत्य नहीं है और बाकी के सब एकल नृत्य, जैसे मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, तीनों ही एकल नृत्य हैं, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो तबला वादक है जो ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन जो है हमारे तबला वादक थे, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरबारी, ठीक है। दरबारी जो है प्रातः काल में गाया जाता है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है गाइस।